इंग्लैंड का तो सिस्टम फाड़ के रख दिया, रुलाया, तरसाया, तड़पाया। और जडेजा अगेन इज एन एसेट एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन इज एन एसेट। जब वो विकेट बॉल करता है, अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा स्पिन हो रहा होगा तो आपकी मौत है उसमें। जिस तरह से आज मैच ड्रॉ किया है भाई इंडिया के यंगस्टर्स ने, अनबिलीवेबल था। कह लें कि वो मुझे अंग्रेजी भूल गई है जो मैच ड्रॉ हुआ है, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड बाय। ब्रो ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ, मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। फिर हिंदुस्तान मैच लूज किया, वापस आया, जीतने लगा, फिर ड्रॉ होने लगा। यार इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले वो खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि उस 25 साल के जवान का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उसने अपनी टीम को खिलाया कैसा है। अब हमारे वालों को देख लें, जूते मारने का दिल करता है लेकिन नहीं मार सकते, क्या करें। तो मुझे लगता है शुभम गिल ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की और 3 सेंचुरियों के बावजूद जो है वो आपका मैच ड्रॉ हुआ है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो टीम इंडिया जो है क्रिकेट के अंदर इस टाइम बेस्ट जा रही है। बात तो लगा अब तो जडेजा सुंदर, मतलब कि ये क्या है, अब तो पंत भी नहीं है, बट वो दो बंदे क्या करेक्टर, क्या रेजिस्टेंस शो की है कि इंग्लैंड वाले रोने पे मजबूर हो गए कि बस कर दो, हमने मान लिया है, ड्रा हो गया, खत्म कर दो। बट इंडिया ने बोला नहीं भाई, जब तक हमारे ये दो बंदे सो नहीं करते थे दोनों, तो हम खत्म नहीं करेंगे। वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनकी जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तवाज़ा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। उनका ये तो 2 आउट हो चुके थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। इंडियन क्रिकेट ने बताया भाई तहम्मुल से खेले, बड़े इजी हो के खेले हैं। वो तो बलाएं थी एक तरफ पूरी बलाएं थी इंग्लैंड टीम। जोए रूट, अब रिकी पॉन्टिंग का उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बेन डकेट, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और होम ग्राउंड पे खेल रहे थे अपने। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस मैच में भारत की ओर से कई एक रिकॉर्ड बने हैं। हालांकि इस मैच को 500 दिन भी खेलने के बाद इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला और इस मैच को भारत ने ड्रॉ करा लिया। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो शुभम गिल बतौर कप्तान टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाने वाले 9वें बल्लेबाज बने और शुभम गिल इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर बने। साथ ही डेब्यू टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने और बतौर कप्तान किसी टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। और यह पूरा मैच शुभम गिल और रविंद्र जडेजा के नाम रहा, क्योंकि भारत ने पारी की शुरुआत करते ही 0 पर 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन शामिल थे। लेकिन ओपनर के राहुल ने कप्तान शुभम गिल के साथ पारी को संभाला और इस मैच में शुभम गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर और के राहुल ने मिलकर 142 ओवर बैटिंग की। और जब जडेजा और सुंदर ने दूसरे सेशन में 99 रन बनाए और टीम को बढ़त के करीब पहुंचा दिया और फिर जडेजा और सुंदर दोनों ने शतक लगाया और डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी की। इस पारी में जडेजा ने 107 और सुंदर ने 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे और फिर सुंदर जडेजा ने इंग्लैंड के कप्तान के साथ मिलकर ड्रॉ के लिए हाथ मिलाए। क्या कहेंगे इस मौजे पे, जिसकी एटलीस्ट क्रिकेट में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, बट मैं उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इंडियन टीम से उम्मीदें नहीं लगा रहा था कि भाई 0 पे 2 आउट हो गए हैं। अब सिनेरियो देखें, फिर उसके बाद अगली टीम ने 669 लगाया है। अब सिनेरियो चेक करें, 5वां दिन है, इंग्लैंड एशियन टीम है और सुंदर और जडेजा, मतलब व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस बावर भाई, इट्स प्योर नॉनसेंस। अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मुझे लगता है शुभम गिल ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की और 3 सेंचुरियों के बावजूद जो है वो आपका मैच ड्रॉ हुआ है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो टीम इंडिया जो है क्रिकेट के अंदर इस टाइम बेस्ट जा रही है। मुझे लगता है ये अनबीटेबल टीमें हैं, इनको आप और आगे भी टीम आप देखें ना, आगे आपने किस किस बंदे को खड़ा कर दिया हुआ है, तो बहरहाल तारीफ करनी चाहिए। इंग्लैंड का तो सिस्टम फाड़ के रख दिया, रुलाया, तरसाया, तड़पाया और 2 दिन जो है वो लगातार बैटिंग करते रही है के राहुल और शुभमन गिल एक दिन करते रहे। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनकी जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तवाज़ा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड के ग्राउंड के अंदर। उनका ये तो 2 आउट हो चुके थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई, अब तो हम जीत ही जाएंगे। फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट होना और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई के बस अब मैच हमारे हाथ में, लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना, फाइट बैक करना वॉरियर की तरह। कितने आदमी थे? सिर्फ 4 आदमी थे जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। इंग्लैंड के ऊपर तो भाई हंसते रहे हम मैच देखते हुए कि भाई इंग्लैंड के साथ वो क्या रहा है, इंग्लैंड तो मोह हो गया। तो मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे
30+ रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना है उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बंदों ने पेला है। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच। मतलब जो आज टीम इंडिया ने फाइट बैक किया ना सर, लिख लो अपनी हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट फैंस, ये आपका तीसरा मेजर फाइट बैक है, तीसरा मेजर जितनी क्रिकेट मैंने देखी सुनी पड़ी है। नेपियर में गौतम गंभीर का फाइट बैक, ठीक है, ईडन गार्डन्स में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का फाइट बैक, और ओल्ड ट्रैफर्ड में शुभमन गिल, अपना वाशिंगटन सुंदर और जडेजा, इनका फाइट बैक। अबे लिख लो ना पंडित, बता रहे हैं ना तुम्हें, तुम लिखो, हम बता रहे हैं। तो ये फाइट बैक इतना ईजी नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि इंडिया हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुआ है, मॉरल विक्ट्री उनके पास गई है। उसकी रीजन आपको ये बताता हूं कि कल लंच के ऊपर जब आपके अंडे के ऊपर 2 बैठे हुए थे ना ड्रेसिंग रूम्स में, जो सोच रहे होंगे कि यार हम भी कुछ कर ही लेते, बट चलो कोई बात नहीं। बट एट द सेम टाइम हमें टाकरा जो था वो मुकाबले का नजर आया। देखें, जब आप खौफ से खेलते हैं ना तो फिर आप कभी भी नहीं खेल सकते। आपको खेलना पड़ता हो स्ट्रांग होके, जब तक आपके अंदर एक एनर्जी वाली फील आती है ना। इंडियन प्लेयर्स में सबसे कॉमन चीज ये है कि वो किसी से ना घबराते शबराते नहीं है। बिल्कुल। जैसे अब हमारे यहाँ ना 2 विकेटें गिरी ना तो पीछे 3 खड़े होते हैं, टांगे से कांपती हैं, और उसके साथ ना कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पे जाके छोड़ता है। तो इंडियन टीम क्विक नहीं करती, और दूसरा उनके जो यंग जितने भी खिलाड़ी हैं ना उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट के लिए खेल रहे होते हैं। भाई जो इंडिया वालों ने आज इंग्लैंड वालों के साथ कर दिया है ऐसा हिस्ट्री में कभी इंग्लैंड वालों के साथ किसी ने नहीं किया। मोय मोय हो गया, थोड़ा सा रेल मोय मोय हुआ, रेल मोय मोय रेल हुआ, बहुत कम होता है ऐसे। भाई इस डे का जब स्टार्ट था ना, किसी कंडीशन में नहीं लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा सकता है। ड्रा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने तो कहा था कि ये चीज लीड में रहेगी, लेकिन उन्होंने भाई लीड को सारा तोड़ दिया। लीड को भी तोड़ा, उसके बाद ग्लूड को भी तोड़ा है। जब 0 पे 2 आउट हो गए थे, 0 पे 2 आउट हो गए थे, वहां पे इतनी छलांगे लगा रहे थे इंग्लैंड वाले कि बस हमारे मैच है। इंग्लैंड वालों में गरूर था भी बहुत। भाई एशियन कंट्रीज में जो इंग्लैंड के साथ टक्कर ले सकती है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ इंडिया ही है। मतलब टक्कर की टीम जो है वो इस टाइम इंडिया ही है। और जडेजा पे मैं जरूर बात करूंगा, किसी भी फॉर्मेट का काम हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, जो भी हो, वो इस तरह पाकिस्तान के इंडिया के लिए लोहे की दीवार बना हुआ है। बिल्कुल। उसको क्रॉस करना तो वो किसी को देता ही नहीं है। उसकी फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, अभी जिस तरह से उसने सेंचुरी की है बैक टू बैक, एक पहले भी मेरे ख्याल से सेंचुरी की थी उसने, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। विशिंड सुंदर जो है वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और बात करें शुभम गिल की, तो एक जूनियर कप्तान है मेरे ख्याल से, लेकिन 25 ईयर, लेकिन उसको इस तरह से बैक किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो बना हुआ कप्तान है जो इंडिया को बहुत अच्छा मिल गया कप्तान। और प्लस उसकी परफॉर्मेंस, कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है वो बंदा। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।